हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम इंटेलिजेंसी कोटेंट, जिसको शॉर्ट में आईक्यू या हिंदी में बुद्धि लब्धि कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बुद्धि लब्धि या आईक्यू शब्द का सबसे पहले प्रयोग जर्मन के वैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने 1912 में किया। बीने और साइमन जो थे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने 1905 में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण जो है वो विकसित किया, जिसमें बुद्धि को उन्होंने मानसिक आयु के रूप में अभिव्यक्त किया। फिर टर्मन आए। टर्मन ने 1916 के अंदर बीने और साइमन का जो बुद्धि परीक्षण जो था उसमें संशोधन किया और उसके कारण से बुद्धि लब्धि या आईक्यू सिद्धांत का जन्म हुआ। और यही जो है वो बुद्धि मापने के लिए इसका प्रयोग होने लगा। मतलब बाद में जाके बुद्धि जो है उसका मापन करने के लिए आईक्यू जो है उसका प्रयोग होने लगा। तो हम बात करेंगे ये आईक्यू है क्या। तो आईक्यू जो है वो किसी भी बालक में उपस्थित बुद्धि की मात्रा का मापन है। इस विधि के द्वारा बालक के वास्तविक आयु और उसकी मानसिक आयु की सहायता से हम बौद्धिक क्षमता जो है वो माप सकते हैं। तो आईक्यू एक तरह से बुद्धि जो है उसके मापन की एक विधि या एक गणना या एक तरह से उसका मापन करने की एक पद्धति हो जाएगी। आईक्यू जो है उसके मापन कैसे करते हैं, तो आईक्यू का मापन जो है उसका जो फार्मूला दिया गया था टर्मन के द्वारा वो इस प्रकार था। आईक्यू बराबर एम ए डिवाइड बाय सी ए मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर एम ए जो है वो मानसिक आयु है, मेंटल एज है। सी ए जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज या वास्तविक आयु है। तो इसकी जो परिभाषा होगी वो इस प्रकार होगी कि किसी भी व्यक्ति की मानसिक आयु में उसकी वास्तविक आयु से भाग देने के बाद उसको 100 से गुणा करने से उसकी बुद्धि लब्धि जो है वो प्राप्त होती है। आईक्यू वह जो सामान्य बुद्धि के अनुपात में किसी व्यक्ति विशेष की बुद्धि को सूचित करता है, वही आईक्यू है। अब यहाँ पर मानसिक आयु आती है। तो मानसिक आयु क्या है? तो मानसिक आयु का मतलब व्यक्ति जो है उसके बौद्धिक विकास की सीमा से है। मतलब कि जैसे कोई बच्चा है उसकी आयु तो 8 वर्ष है, लेकिन वो 10 वर्ष के बालक के लिए जो बने बुद्धि परीक्षण या उस उम्र के लिए निर्धारित समस्या जो है उसके समाधान में सफल होता है, तो उस बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष होगी। ठीक वैसे यदि वो बालक जो है वो 8 वर्ष के लिए तो बने समस्या को समाधान नहीं कर पाता, लेकिन 6 वर्ष जो है उसके लिए निर्धारित समस्या को समाधान कर पाता है, तो उसकी मानसिक आयु जो है वो 6 वर्ष होगी। अर्थात उसकी वास्तविक आयु तो 8 वर्ष होगी और उसकी मानसिक आयु जो है वो 6 वर्ष होगी। तो इस प्रकार से मानसिक आयु जो है उसकी गणना की जाती है और फिर मानसिक आयु जो है उसी में ही वास्तविक आयु को भाग देके उसकी बुद्धि लब्धि जो है आईक्यू उसकी गणना की जाती है। आईक्यू के आधार पर ही व्यक्ति जो है उसका वर्गीकरण किया गया है। जैसे 130 या उससे ज़्यादा आईक्यू जो है तो वो अति श्रेष्ठ के अंदर माना जाता है या उसको हम जीनियस कह सकते हैं। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, स्टीफन हॉकिंग जो थे, उनकी आईक्यू जो है वो लगभग 160-170 के आसपास थे। एक होता है 120 से 130 के बीच में से आईक्यू आता है तो वो श्रेष्ठ माना जाता है। दुनिया में लगभग 6.7% लोग जो है वो श्रेष्ठ होते हैं। 110 से 119 के बीच में यदि आईक्यू आता है तो वो उच्च औसत माना जाता है। जनसंख्या में उसका अनुपात जो होता है वो 16% के आसपास होता है। 90 से 109 यदि आईक्यू आता है तो वो औसत आता है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो औसत आयु वालों की होती है। 50% जो है वो औसत आयु वालों की होती है। 80 से 89 जो है वो निम्न औसत के अंदर आता है। जो डल जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। 16% जो है वो डल होते हैं। 70 से 79 जो है वो सीमावर्ती होते हैं। मतलब आईक्यू उनका जो होता है वो थोड़ा कम होता है, बुद्धि जो होती है थोड़ी कम होती है। 70 या उससे कम जो है वो मानसिक मंदता, जिसको मेंटल रिटार्डेशन या मंद बुद्धि जिसको कहा जाता है, वो के आते हैं। दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या जो है वो 2% के आसपास होती है। अब हम बात करेंगे आईक्यू का क्या महत्व है। तो आईक्यू जो है उसके द्वारा मेंटल रिटार्डेशन जो है या बुद्धिमंदता उसको पहचाना जा सकता है। आईक्यू के द्वारा हम किसी बालक जो है उसकी मंद बुद्धि है उसको हम पहचान सकते हैं। मंद बुद्धि को हम पहचान के बाद में फिर उसके अनुसार उसका हम केयर दे सकते हैं या उसके अनुसार उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। दूसरा महत्व इसका आईक्यू टेस्ट जो है उसके द्वारा हम बच्चे की शैक्षिक सफलताओं का अनुमान लगाया जा सकता है। भविष्य में वो शिक्षा में कितनी प्रगति करेगा या भविष्य के अंदर उसके करियर के लिए क्या चीज़ सही रहेगी उसका भी निर्धारण किया जा सकता है। इसके अलावा बड़े बड़ी कंपनियों के अंदर, सैनिक भर्ती के अंदर, इसके अलावा एम्प्लॉय जो है या रोजगार के लिए भी आईक्यू जो है उसकी गणना विधि काम में ली जाती है। अब आईक्यू जो है उसकी कुछ सीमाएं या उसके लिमिटेशन भी है। हालांकि आईक्यू जो है
वो बुद्धि मापन का सर्वमान्य और सर्वाधिक प्रयोग करने वाला तरीका है, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं इसकी कि यदि किसी व्यक्ति के समय अंतराल के अंदर आईक्यू टेस्ट का मान जो लिया जाए तो वो एक समान नहीं होता। मतलब प्रत्येक आईक्यू टेस्ट जो है उसका परिणाम अलग अलग होता है। जैसे कोई बालक जो है 8 वर्ष में यदि उसके आईक्यू जो है वो 120 है, तो ज़रूरी नहीं कि 10 वर्ष में भी उसकी आयु जो है वो 120 हो। उसके आईक्यू की मापन जो है वो 100 या उससे कम भी हो सकता है। दूसरा लिमिटेशन इसका कि प्रत्येक 3 वर्ष के बाद व्यक्ति के बुद्धि स्तर के अंदर परिवर्तन आता है। मतलब कि आईक्यू का मान जो है वो आयु के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी, हो सकता है कि आईक्यू के मान के अंदर भी बदलाव होता जाए। बचपन में यदि किसी की आईक्यू कम है तो ज़रूरी नहीं कि जीवन पर्यंत जो है वो उसकी आईक्यू कम ही रहेगी। आईक्यू का मान जो है वो बढ़ भी सकता है। तीसरा जो है इसका लिमिटेशन कि आईक्यू जो है उस पर आनुवंशिकता तथा वातावरण का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बुद्धि के स्तर पर या बुद्धि पर भी वातावरण या आनुवंशिकता प्रभावित करती है, अतः आईक्यू को भी आनुवंशिकता वातावरण जो है वो प्रभावित कर सकते हैं। अगली लिमिटेशन, आईक्यू स्केल जो है वो कभी भी 0 से प्रारंभ नहीं हो सकता। मतलब संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका बुद्धि का स्तर 0 होगा। यदि बालक जन्म लेता है तो कुछ नहीं तो वो क्राय तो करेगा, रोएगा तो सही। रोएगा मतलब वो जो है वो 1 वर्ष जो है वो उसकी मानसिक आयु मान सकते हैं। तो इस तरह से आईक्यू का मान जो है वो कभी भी 0 या 0 नहीं हो सकता। तो ये था आईक्यू। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।